हेलो स्टूडेंट, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 8 को आज हम पढ़ेंगे। बहुत स्पेशल है और ये हमारा चौथा यूनिट है, ये लास्ट यूनिट है। तो कम समय में हम सारे चीज़ को कैसे कवर कर रहे हैं आप सब लोगों को पता है। और इस यूनिट में, इस चैप्टर में हमको ज़्यादा टॉपिक थोड़ा सा मिलेगा, है ना। तो इन सब को कवर करना है और सबको पहले मैंने टॉपिक को लिखा है आप सबके लिए। पहले हम नोट्स जो बनाते हैं उनमें आइडेंटिफाई कर दें कि हमको कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक को हमको मुख्य रूप से पढ़ना है। तो ये सब चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। और इसको दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। एक है हमारा फोटो केमिस्ट्री, है ना। इसके अंतर्गत हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, ये 8 टॉपिक तक पढ़ेंगे। फिर बी पार्ट में मैंने डिवाइड किया है इसको द्रव्य का द्रव में, द्रव का द्रव में मिश्रण। द्रव्य है कि द्रव है, एक मिनट, द्रव्य है कि द्रव है, ये द्रव ही होगा, ठीक है। एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। द्रव का द्रव में मिश्रण है, ठीक है, हाँ सही है। द्रव का द्रव में मिश्रण अर्थात लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। तो ये सारे चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो ये सब टॉपिक को आप पहले एक बार नोट डाउन कर लेना जो आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर, ओके। फिर इसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट हमारा यूनिट है और इस पर 2 चैप्टर नहीं बनाए गए हैं। एक ही चैप्टर में ये सारे चीज़ को कवर कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा टॉपिक ज़्यादा लग रहा है। और इसी के जगह में अगर 2 चैप्टर बना देते हैं ना, तो ये हमको छोटा लगता, कम लगता, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये सब चीज़ को हम डिटेल करेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, उनको भी हम देखेंगे। तो पहले ये तो समझ लें कि हमको क्या क्या बेसिकली चीज़ों को पढ़ना है, तो फिर हम अच्छा से कवर करेंगे। देखो, इस चैप्टर का नाम है फोटो केमिस्ट्री। फोटो मीन्स होता है प्रकाश, प्रकाश मीन्स होता है लाइट। बहुत सारे चीज़ें लाइट के प्रेजेंट में होते हैं। तो ये सब चीज़ को मैं बेसिक से पढ़ाते जाऊंगा और जो जो हमको नॉलेज के बेस पर पढ़ना चाहिए उनको मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। और जो एग्जाम के बेस पर आएगा, कहाँ से हमको 4 नंबर लेना है, 5 नंबर लेना है, वो चीज़ों को हम कवर करेंगे। और कुछ अपने तरीके से भी आप लोग नॉलेज लेकर के चलेंगे। फोटो केमिस्ट्री, है ना। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, इसको मैं बताऊंगा। और द्रव्य के साथ में, द्रव्य मतलब कोई मैटर, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिखा है इंटरेक्शन ऑफ द रेडिएशन विद द मैटर। कोई हमारे पास जो पदार्थ होता है, द्रव नहीं कह रहा हूँ ना मैं, द्रव्य कह रहा हूँ, मतलब कोई मैटर, ठीक है। द्रव्य के साथ में जो लाइट होता है, रेडिएशन होता है, उनका कैसे रिएक्शन होता है, कैसे वो रिएक्ट करता है, उनको हम देखेंगे। तो ये हम टॉपिक को दोनों को हम कवर करेंगे। छोटा छोटा टॉपिक है, इसके बारे में हम, इनके नॉलेज के बारे में हम कवर करेंगे। पेपर के बेस पर ये आते हैं कि नहीं आते हैं वो आप साइड में रखें, लेकिन इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमको ये दोनों टॉपिक को नॉलेज के बेस पर, क्योंकि इनके बेस पर बाकी चीज़ें होगा तो इनको हमको करना पड़ेगा। तो ये दोनों को हम, जो बेसिक टर्म है उनके बारे में जो नॉलेज है उनको हम कवर करेंगे। तो ये हमारे पास दोनों टॉपिक को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। उसके बाद अगला वाला जो वीडियो आएगा, लेम्बर्ट बियर लॉ क्या होते हैं, इनको हम समझेंगे। फिर प्रकाश रसायन के नियम क्या है, लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री क्या है, इनको भी हम समझेंगे। इनके अंतर्गत 2 हमारे पास लॉ आते हैं, नियम आते हैं। ग्रोथस ड्रेपर का नियम है और दूसरा है स्टॉक आइंस्टीन का प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टार का आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। तो यहाँ इंग्लिश में भी मैंने लिखा हुआ है ताकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिख सकेंगे। अगला है हमारे पास 5वां, क्वांटम लब्धि। इनको क्वांटम दक्षता भी कहते हैं, क्वांटम यील्ड के नाम से जानते हैं इंग्लिश में इनको। अब देखो, जैव रासायनिक प्रक्रिया में फोटोकेमिस्ट्री की अभिक्रिया की भूमिका क्या है। ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है ऐसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन देखो इतने सारे ये फोटोकेमिस्ट्री पर टॉपिक बन रहे हैं, तो क्या आप उसके बारे में, उनके रोल के बारे में, उनके एप्लीकेशन पार्ट को क्या आप नहीं पढ़ेंगे? पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? नॉलेज के लिए। क्योंकि ये सभी के सभी चीज़ जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं तो उनका कोई ना कोई एक रोल होता है, उस रोल को हम पढ़ेंगे। जरूरी नहीं कि हर बच्चा डिग्री लेने के लिए पढ़ाई करता होगा, मैं उनको भी देख के काम करता हूँ। बहुत बच्चे आगे रिसर्च में काम करेंगे और अलग अलग फील्ड में काम करेंगे, तो वहाँ पर ये सब चीज़ अगर उनको पता रहेगा तो आगे भी वो अच्छा से कर पाएगा चीज़ों को। तो उनको भी मुझे ध्यान रख करके टॉपिक को कवर करना पड़ रहा है।
जेबलस्की आरेख, जेबलस्की डायग्राम को भी हम पढ़ेंगे। अच्छा है, यही टॉपिक हमारे एग्जाम के बेस पर बहुत ज़्यादा आईएमपी है। लिम्बर्ट बियर लॉ बहुत ज़्यादा आईएमपी है। इन टॉपिक को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और ये टॉपिक देखो, ग्रोथस ड्रेपर, और ये दोनों अगर मैं आईएमपी क्वेश्चन लेके आऊँगा और इसके अलावा अगर मैं और टॉपिक को लेके चलूँगा तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इनको पढ़ना ही है, ठीक है। और ये क्वांटम लब्धि, ये कितना टॉपिक हो गया हमारे पास, जेबलस्की 1, क्वांटम दक्षता 2 हो गया, है ना। और ये प्रकाश रसायन के नियम 3 मान लो, और लिम्बर्ट बियर लॉ 4 मान लो। इतना चारों टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, प्रतिदीप्ति या हमारे पास सुग्राहीकरण, ये अलग टॉपिक है ना। प्रतिदीप्ति और ये कॉमा लगा देते हैं हम, ये दो टॉपिक अलग अलग है। तो मैं देखूंगा कि किस बेस पर एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने दोनों को इंक्लूड कर दिया। और कुछ भी टॉपिक आएगा तो उनको भी मैं धीरे धीरे से कवर करूंगा, ठीक है। मुझे लगेगा कि कुछ टॉपिक को हटा देना चाहिए या कुछ टॉपिक को और ऐड कर देना चाहिए, तो मैं समय के अकॉर्डिंग कर दूंगा। तो ये हमारा पूरा एक पार्ट है, फोटो केमिस्ट्री में हम ये सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। कुल मिला के 5 टॉपिक यहाँ आईएमपी मिल रहा है लगभग, है ना। और बाकी चीज़ों को हम अपने नॉलेज के बेस पर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ओके। लेकिन पढ़ लेना आप सभी लोग, इसीलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को कवर कर पाएंगे, ठीक है। आवाज़ वगैरह तो क्लियर जा रहे हैं ना, बताना मुझे कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। देखो अब इसके बाद है हमारे पास द्रव में मिश्रण। इसके अंतर्गत टॉपिक मिलेगा राउल्ट का नियम, सबने पढ़ा है 12th क्लास में, तो वहीं से आप कवर कर लेंगे, मतलब मैं पढ़ाऊंगा आपको। और यहाँ पर है आदर्श तथा अनादर्श विलयन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। यह धनात्मक और ऋणात्मक विचलन को दर्शाने वाले विलयन के बारे में हम स्टडी करेंगे। अगला है चौथा टॉपिक, इसके अंतर्गत हेनरी का नियम है। और तीसरा टॉपिक है, चौथा है हमारे पास नरनष्ट का वितरण नियम। तो यहाँ नरनष्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ेंगे और लॉ ऑफ हेनरी, ठीक है, हेनरी लॉ, ये चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो यहाँ मुख्य रूप से 4-5 टॉपिक मिलेगा और यहाँ टॉपिक ज़्यादा है, ठीक है। तो इतना टॉपिक को हमको कुल मिला के स्टडी करना है दोस्तों। तो चलो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम द्रव्य के साथ में कैसे कोई भी जो रेडिएशन होते हैं उनके क्रियाएं होती हैं उनको हम देखेंगे। तो चलो स्क्रीनशॉट पहले ले लो फटाफट आप सब लोग। तो स्टूडेंट आप सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया कि मुख्य रूप से हम निचोड़ के कौन कौन टॉपिक पढ़ेंगे उसको हम पहले कवर कर रहे हैं, राइट ना। उसके बाद हम आगे के जितना टॉपिक आते जाएगा उनको हम धीरे धीरे से हम 5 से 6 दिन के अंदर में ये पूरा कवर कर देंगे। तो कुल मिला के कम समय में आप लोगों का सिलेबस पूरा कवर हो रहा है दोस्तों। अच्छे से मेहनत करो और अपने जीवन में नाम कमाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होते हैं उनके कैरेक्टर को समझते हैं। थोड़ा सा इनको भी हम समझ लेंगे ताकि हमको एक बात समझ आ जाए कि आखिरकार फोटोकेमिस्ट्री क्या होता है। मान लो मेरे पास कोई एक मीटर है, कोई यहाँ पर मीटर है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पर कोई लाइट डालता हूँ, जैसे ही इसके अंदर में मैंने कुछ लाइट डाला, राइट ना, तो जैसे मैंने लाइट डालूंगा तो कुछ लाइट को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपना रिएक्शन दिखाना स्टार्ट करेगा, अर्थात इनकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो लाइट के कारण जो हमारे पास रिएक्शंस हो रहे हैं इसे ही हम लोग सिंपल भाषा में कहेंगे फोटोकेमिस्ट्री कहेंगे। केमिस्ट्री पर फोटो का रोल क्या है ना। तो इन सारे चीज़ों को हम और अच्छे से डिटेल करेंगे। फिलहाल इतना बात तो समझ में आ गया कि हमारे पास कोई भी एक सिंपल है, मैटर है, या कोई कंपोनेंट है, या कोई विभाग है, अगर मैं उस पर कोई लाइट अगर डाल दूं, कोई भी अल्ट्रावायलेट या यूवी लाइट या रेडिएशन कोई भी मैं डाल दूं, और उनके डालने से जब कोई भी मैटर पर या कोई भी पदार्थ पर उनका रिएक्शन जब होने लगता है या उनके इफेक्ट के कारण अगर कोई भी रिएक्शन होने लगता है तो उसे हम लोग फोटोकेमिस्ट्री कहेंगे। अभी मैं पूरा आपको परिभाषा के साथ में बहुत अच्छे से बताने वाला हूं कि कैसे हमारे पास जो पदार्थ होते हैं, जो मैटर होते हैं, उन पर कैसे हमारे पास जो रेडिएशन होते हैं उनका रिएक्शंस होते हैं, उनको मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं। तो पहले इनको आप समझ लीजिएगा कि ये कैसे काम करते हैं। देखते हैं, किसी पदार्थ से उत्सर्जित होने वाले जो प्रकाश है और उष्मा तरंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं। अर्थात कोई भी देखो हमारे पास कोई पदार्थ है, जब इस पर मैंने कोई लाइट डाला, ठीक है,
तो जैसे ही मैं लाइट डाला उसके अंदर तो प्रकाश और ऊष्मा दोनों निकलने लगते हैं, जो कैसा व्यवहार करने लगते हैं, विद्युत की तरह भी व्यवहार करने लगते हैं और चुंबक की तरह भी व्यवहार करने लगते हैं। अर्थात इसमें दो नेचर आपको देखने के लिए मिलेगा। इनको हम लोग इनकी डबल नेचर कहते हैं। अर्थात इनका डुअल नेचर क्या है? डुअल नेचर मतलब इसमें दोहरा गुण पाए जाते हैं, दो टू इनमें प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। पहला गुण इनका क्या होता है? चुंबकीय गुण होता है, अर्थात इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होता है, और दूसरा इनका जो प्रॉपर्टीज होता है वो हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है ना। यह कण और तरंग दोनों की भांति क्या करने लगता है? कार्य करने लगता है, इसीलिए इनको हम डबल नेचर कर रहे हैं। और इसके गमन के लिए, अर्थात जैसे जैसे वो इंटर करेगा, गमन करेगा, आगे जाएगा, तो उसके लिए कोई भी हमको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अगर हम देखें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और हमारे पास विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। चाहे तो एक लाइन यहाँ लिख सकते हैं, वैसे डायग्राम में ये चीज शो हो रहा है इसीलिए मैंने नहीं लिखा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और हमारे पास विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, एक हमारा इस साइड चल रहा है तो एक हमारा ऊपर साइड चल रहा है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। हम इनको इस तरीके से फिजिक्स में पढ़ते हैं, आप सब लोग देख पा रहे हैं। एक हमारे पास जो रे है चल रहा है, इलेक्ट्रिक की तरह काम कर रहा है, तो दूसरा हमारा जो एरिया है वह किसकी तरह काम कर रहा है? चुंबक की तरह काम कर रहा है। तो हम पेपर में ये सारी चीज़ों को नहीं लिखेंगे, बट हमारे समझ के लिए कैसे हमारे पास जो फोटोन होता है, जो लाइट होता है, वो कैसे काम करता है, उनको समझने के लिए ये बातें बताना मुझे जरूरी था। हम कोई लाइट को बच्चों फोटोन मानते हैं, याद रखिएगा। हमारे पास जो कोई भी लाइट होगा उनको हम फोटोन मानेंगे। फोटोन का मतलब हम समझेंगे एनर्जी, ई फॉर समझेंगे स्टूडेंट्स एनर्जी। हमारे पास जो लाइट होगा वह एनर्जी की तरह काम करेगा। जैसे कोई चीज पर इमिट होता है, मतलब प्रवेश करता है कोई भी पदार्थ पर, तो वो अपना प्रभाव को दिखाने लगता है। जैसे आप सबको पता है, हमारे पास जो सनलाइट होता है, सूर्य प्रकाश के प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। आप सब लोग जानते हैं, जब हमारे पास फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है, तो वो कैसे काम करते हैं? फोटोसिंथेसिस के माध्यम से काम करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट हमारे पास बनने लगते हैं। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं सूर्य प्रकाश को लेकर के, जो पेड़ पौधे होते हैं अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो काम हो रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया से हो रहा है, अर्थात यहाँ पर फोटोन दिया जा रहा है, एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर लाइट दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे चीज़ों को आप स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो दोस्तों, इतना बात समझ में आ गया होगा सब लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लो। और जो काम का चीज़ें हैं मैं वही चीज़ को लिख रहा हूँ, जो काम का चीज़ नहीं हो उनको मैं साइड रख रहा हूँ। जो हमारे पेपर के बेस पर बहुत ज़्यादा IMP है, मैं उनको और डिटेल करूँगा, ताकि हमारा जो नॉलेज है और पेपर है अच्छा से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम समझते हैं कि कोई भी जो पदार्थ होते हैं उनके बीच में जो लाइट होता है, विकिरण होता है, उनका इंटरेक्शन कैसा होता है उनको भी हम समझते हैं। बहुत अच्छे से मैं आपको परिभाषा के साथ बताऊंगा दोस्तों, तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट को आप लोगों को नहीं छोड़ना है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं कि द्रव्य के साथ में विकिरण का जो इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है। मैं वो सारे चीज़ों को IMP चीज़ को लिखा हुआ है ना, जो हमारे एग्जाम के बेस पर उन चीज़ों को हमको नॉलेज होना चाहिए। लाइट के बारे में पूरा हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि आखिरकार हम फोटोकेमिकल क्या होते हैं वो तो समझ लें। ठीक है, तो देखते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट को एनर्जी की ज़रूरत होती है। नो डाउट भाई, कोई भी आप अभिक्रिया करा रहे हैं, मान लो ये कोई अभिक्रिया हो रहा है, तो हमको इस रिएक्शन को कराने के लिए हमको कोई ना कोई एनर्जी चाहिए, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे एटम हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, है ना। तो कोई भी अभिकारक को रिएक्शन कराने के लिए हमको कोई ना कोई एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, या जो रिएक्शन को कराने के लिए जो मदद करता है, ऐसे एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे, सक्रिय ऊर्जा कहेंगे। नो डाउट, इतना बात समझ आ गया। हम सिंपल क्या बोलेंगे कि कोई भी हमारे पास एक पदार्थ है, या हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल्स है, या कोई रिएक्टेंट है, उसको जब हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो उनको कोई ना कोई एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। तो ऐसे एनर्जी को हम सक्रिय ऊर्जा कहेंगे। सक्रिय ऊर्जा के प्रभाव से बॉन्ड जो होते हैं वो टूटते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। बिल्कुल ये बात कवर कर सकते हैं। जब किसी अणु या परमाणु में, किसी भी मॉलिक्यूल्स या एटम में प्रकाश डाला जाता है, तो प्रकाश का कुछ भाग
परावर्तित हो जाते हैं, है ना, और कुछ भाग परागत हो जाते हैं और शेष भाग मॉलिक्यूल के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। मान लो यहाँ पर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल्स है इस तरीके से, तो कुछ लाइट इसके आर पार चले जाएंगे, है ना, और कुछ को लाइट को अवशोषित कर लेंगे और कुछ लाइट हमारे पास वापस भी आ सकता है वहां से टकराने के बाद। तो यही बात कर रहे हैं कि कुछ परावर्तित हो सकते हैं, रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, है ना, कुछ इमिट मतलब उनके आर पार जा सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं, और शेष भाग जो बचेंगे वो मॉलिक्यूल्स के अंदर में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इतना बात यहां से आप समझ पाए कि कुछ लाइट चले जाते हैं, कुछ रिटर्न हो जाते हैं और कुछ अंदर में अवशोषित हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अतः अब हम इनका परिभाषा क्या दें? वे अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण से संपन्न होता है, प्रकाश जब अवशोषित होता है उसके बाद जब कोई रिएक्शन संपन्न होता है ना, कंप्लीट होता है, तो ऐसे रिएक्शंस को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन होते हैं जो प्रकाश के एब्जॉर्प्शन होने के बाद जब कोई क्रिया संपन्न होता है तो उसे हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। आई होप स्टूडेंट सब लोगों को ये बात समझ में आ गया यार कि कैसे हम फोटोकेमिकल को पढ़ें, कैसे समझें। नो डाउट यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। प्रकाश के प्रेजेंट में कोई रिएक्शन होता है तो उसे हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। सूर्य के प्रकाश से अनेक कार्बनिक और अकार्बनिक जो अभिक्रियाएं हैं होती है, सब लोग जानते हैं। फोटो के प्रेजेंट में, प्रकाश के प्रेजेंट में बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे हमारे पास इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस है कंप्लीट होते हैं। इसका एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इसका अच्छा एग्जांपल है, सब लोग जानते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस में अपघटन हो सकता है, डीकंपोज हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है O3 ओजोन है, उनको सनलाइट देंगे हम यहाँ पर H म्यू लाइट देंगे तो यहाँ O2 में कन्वर्ट हो गया। ये अपघटन को बता रहे हैं, मैंने लिखा है थोड़ा से। और यहाँ पर ऑक्सीकरण भी हो सकता है लाइट के प्रेजेंट में, पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट हो सकता है, अपचयन मतलब रिडक्शन भी हो सकता है, और बहुलीकरण हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, आप सब ने पढ़ा है 12th क्लास में बहुलीकरण जब कराते हैं, है ना, तो C2H2 यहाँ पर N है, N का मतलब नंबर ऑफ मोनोमर है, जो बहुलक की मोनोमर एकलक की इकाई को बता रहा है। बहुत सारे हजारों अणु जुड़ रहे हैं, अब पीछे में लग गया N, अर्थात ये बहुत सारे अणु आपस में एक दूसरे के साथ चैन बना के बन जाते हैं। सबने पढ़ा है, चाहे तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और देखते हैं बहुलीकरण हो सकता है। यहाँ पर देखो CO2 और H2O क्लोरोफिल के प्रेजेंट में जब ये काम करता है और यहाँ पर सनलाइट है प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अब यहाँ पर संयोग भी अभिक्रिया हो रहा है, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया। H2Cl2 लेंगे लाइट के प्रेजेंट में तो कॉम्बिनेशन हो सकता है, HCl बना सकता है, बाकी सब बैलेंस कर सकते हैं। आगे हम जो रिएक्शंस डायरेक्ट प्रकाश के प्रेजेंट में अगर होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश के डायरेक्ट अवशोषण से होता है तो उसे हम लोग प्राथमिक अभिक्रिया अर्थात प्राइमरी रिएक्शंस कहेंगे। और ऐसा भी रिएक्शन है अप्रत्यक्ष अवशोषण से अगर होता है तो उसे हम सेकेंडरी जो रिएक्शन है उनके नाम हम दे सकते हैं। तो सिंपल ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको मैं निचोड़ के आप सब लोगों को दे रहा हूँ, काट छाट के दो, जो हमको काम की चीज़ है वही चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों आई होप आप सबको इतना बात समझ आ गया कि कैसे हमारे पास जो पदार्थ होते हैं वहाँ पर लाइट अपना काम करते हैं। अगर कोई लाइट डायरेक्ट, कोई भी पदार्थ पर डायरेक्ट लाइट जाता है और उस पर रिएक्शंस होता है तो उसे हम लोग प्राइमरी अर्थात प्राथमिक अभिक्रिया कहेंगे। और ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जो डायरेक्ट प्रकाश के उपस्थिति में नहीं होते बल्कि इनडायरेक्टली होते हैं तो उसे हम लोग द्वितीयक अभिक्रिया कहेंगे। आई होप सबने ये चीज़ें नोट डाउन कर लिया है, नोट डाउन कर ही लेना भाई, बहुत मदद मिलने वाला है ये हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट से। स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। तो चलो स्टूडेंट्स, आप आज के वीडियो में आपने सीखा कि द्रव्य के साथ में विकिरण के इंटरेक्शन कैसे होते हैं, इन सारे चीज़ों को आपने बहुत अच्छे ढंग से समझा। इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर आएगा उस पर हम देखेंगे लैम्बर्ट बियर लॉ क्या होते हैं। एग्जाम के बेस पर बहुत ज़्यादा एमपी दोस्तों उनको हम पढ़ेंगे, राइट। अगले वाला जितना भी टॉपिक आएगा मैं सबको डिटेल करूंगा, अच्छे से करूंगा, है ना। तो सबको धूम मचा के पढ़ना है भाई, बहुत अच्छा से पढ़ना है भाई। सबका एक अच्छा दिन आएगा, अपना टाइम आएगा, राइट ना। तो सब लोग मेहनत करें, छोटे छोटे वीडियो को पढ़ते जाएं। अब तो हम लास्ट सेशन पर है, लास्ट हम चैप्टर की ओर प्रवेश कर गए हैं और धीरे धीरे से कंटिन्यू प्रयास और मेहनत करने से देखिए कैसे हम पूरे सिलेबस को 2 महीना में यार हमने कंप्लीट कर दिया। आप सब लोग जानते हैं कि मैंने कितने थके हुए कंडीशन पर भी वीडियो बनाया है।
आप सब लोग देखो, आज भी मेरा बॉडी दिख रहा होगा, थोड़ा थकान फील कर रहा हूँ राइट ना, क्योंकि इतना वर्क हो रहा है ना कि मुझे रेस्ट ही नहीं मिल रहा है, और आपका सिलेबस कम समय में पूरा हो जाए करके मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, इस तरह के वीडियो को देखते रहना, समझते रहना। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।